दोस्तों आज के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा चूने का उपयोग आप खेती में कैसे कर सकते हैं। आपके पास फ्रूट्स प्लांट्स हैं या फिर सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो उसमें चूने का उपयोग करके बहुत सारा खर्चा आप बचा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत होती है कि मिट्टी का पीएच क्या है, यानी कि अम्लीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी है, पानी कैसा है, कितना फ्लोराइड है, खारा पानी है, तो आपको चूने का उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर मिट्टी आपकी अम्लीय है तो आपको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप सभी प्रकार की मिट्टी में चूने का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के लिए चूने का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चौधरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर्स। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों कि चूने का उपयोग आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। क्षारीय मिट्टी है तो आप स्प्रे के थ्रू यूज करना चाहें, यानी कि स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ में अन्य जो फर्टिलाइज़र आप वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर अम्लीय मिट्टी है तो आप ड्रिप से भी चला सकते हैं और पानी के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी पानी के साथ में भी चला सकते हैं। लेकिन खारा पानी है, ये समझ लिए दोस्तों, खारा पानी है आपका, क्षारीय मिट्टी है, तो फिर आपको पानी के साथ में नहीं चलाना है। अपनी फसलों में आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो सबसे सस्ता, बहुत ही सस्ता मार्केट में ये अवेलेबल हो जाता है और इससे कैल्शियम की पूर्ति बहुत ही जल्दी, जब आप इसका यूज़ करेंगे 4 से 5 दिन बाद में आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ, हरी भरी, ज़्यादा हरी भरी नज़र आती है और कैल्शियम की जो कमी होती है वो इससे बहुत ही जल्दी पूर्ति होती है। ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही अच्छा है, ये वरदान है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो ऑर्गेनिक अगर आप खेती कर रहे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं और कम खर्चा करना चाह रहे हैं कैल्शियम की पूर्ति के लिए, तो चूने का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। साथ ही अगर आप मिट्टी में चलाते हैं तो मिट्टी में जो हानिकारक कीटाणु हैं उनको समाप्त करता है, उनको मारता है। साथ ही जीवाणुओं में वृद्धि करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फसलों की जड़ों का विकास होता है, तने में मजबूती लाता है। कैल्शियम की अगर कमी होती है तो तना, दोस्तों आप स्पेशली टमाटर की फसल अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखें कि तने के बीच में क्रैकिंग आ जाती है, तना फटा हुआ सा आपको नज़र आएगा, तो ये कैल्शियम की कमी होती है। उसके साथ ही टिप जहाँ से फुटान होती है, ऊपर की नई पत्तियाँ होती है, वहाँ से भी नई पत्तियाँ या तो मर जाती हैं, सूख जाती हैं, या पत्तियों के किनारे सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी होती है। तो आपको सबसे सस्ता सोर्स होता है कि आप चूने का उस समय यूज़ करें। तने में मजबूती आती है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। चूने का उपयोग करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका होता है, चूने को, जो चूना या कली जिसे कहते हैं, आप 1 किलोग्राम चूना 4 से 5 लीटर, कोशिश कीजिए कि दोस्तों 5 लीटर पानी में भिगो सके। 5 लीटर पानी में इसको भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी का जो मटका आता है उसमें आप डाल दीजिए, प्लास्टिक के बर्तन में इसको नहीं भिगोना है। जैसे ये चूना पानी के संपर्क में आएगा, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, भाप निकलेगी और प्लास्टिक का जो बर्तन आता है वो पिघल जाएगा। तो आप मिट्टी का जो मटका आता है या मिट्टी का कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें आपको इसको भिगोना है। जब भी इस्तेमाल करेंगे पहली नाइट में आप इसको कम से कम भिगोए ताकि अच्छे से गर्म हो। फिर जैसे ही ये चूना भीगेगा, ठंडा होगा, तो उस समय जो ठंडा पानी होगा, इसका ऊपर का पानी होगा, वो आपको इस्तेमाल करना है। बुझे हुए चूने का पानी इसे कहते हैं। ये ऊपर का जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर का पानी आपको छान करके लेना है। अब इसका आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने अगर किसी भी फसल में कोई पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज कर लिया है या कोई गलत दवा का स्प्रे कर दिया है या ड्रिप से चला दिया है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज कर लिया है, यानी कि फसलों में पेस्टिसाइड के साइड इफ़ेक्ट आपको फसलों में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसके साथ में ग्लूकोन डी मिला करके यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर फसल में साइड इफ़ेक्ट देखें तो सबसे पहले तो आपको फसल में पानी चलाना है, फिर आपको बुझे हुए चूने का पानी और ग्लूकोन डी का स्प्रे करना होता है। अगर आपकी अम्लीय मिट्टी है तो आप ड्रिप से भी चला सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुझे हुए इस चूने का पानी आधा लीटर लेना है। एक पंप में जो 15-16 लीटर या 20 लीटर की जो छोटी टंकी होती है, उसमें आपको सिर्फ आधा लीटर ये पानी लेना है और 100
ग्राम ग्लूकोन डी लेनी है और फिर आपको स्प्रे कर देना है। 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम चूना 5 लीटर पानी में भिगा दें। तो जो भी ये कंप्लीट पानी ऊपर तैर जाएगा, ऊपर का पानी रहेगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। ये पानी आप 1 एकड़ तक यूज कर सकते हैं। 150 लीटर या 200 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और 1 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के लिए ग्लूकोन डी यूज करना है और स्प्रे करना है। अब दोस्तों, अगर आपकी फसल ज़्यादा स्वस्थ नहीं हो रही है, कैल्शियम की कमी है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लूकोन डी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोन डी भी बहुत ही सस्ता मार्केट में अवेलेबल होता है। नॉर्मल ग्लूकोन डी आपको यूज़ करना है। अलग अलग फ्लेवर में, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आप जो नॉर्मल ग्लूकोन डी मिले उसी का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्राइस में भी कम होता है और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड दोस्तों, बुझे हुए चूने का पानी का बेस्ट तरीका होता है सभी प्रकार के अनाज वर्गीय फसलें, सभी प्रकार के फ्रूट्स प्लांट्स या सब्जी वर्गीय फसलें, तरबूज खरबूज की फसलें, सभी में कम से कम एक बार आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अनाज वर्गीय फसलों में भी पत्ते क्रैक आपको दिख रहे हैं तो ये कैल्शियम की कमी होती है, तब भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में जो ये 1 किलोग्राम चूना आपने भिगोया है 4 से 5 लीटर पानी में, ये ऊपर का कंप्लीट पानी लेना है 1 एकड़ के लिए। और इसके साथ में आप जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी और सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाती है। और सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है, जिंक सल्फेट आप ले लीजिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम तक जिंक सल्फेट ले सकते हैं। उसके साथ ही फेरस सल्फेट आप ले सकते हैं। फेरस की कमी कम देखने को मिलती है, तो आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कर लें। 1 एकड़ के लिए फेरस सल्फेट आप 200 ग्राम 200 लीटर पानी में ले लीजिए। तो उसके साथ ही यूरिया भी आप यूज कर सकते हैं। जड़ से ही फसल की बढ़वार का समय है, वेजिटेटिव ग्रोथ का समय है, तो आप यूरिया फर्टिलाइज़र का भी ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप घोल तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 800 ग्राम से 1 केजी तक आप यूरिया फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं। फर्टिलाइज़र को आप इस बुझे हुए चूने के पानी के साथ में मिक्स करेंगे और स्प्रे कीजिए। आपकी फसल में 4 से 5 दिन बाद में ही बहुत ही शानदार रिजल्ट स्प्रे का देखने को मिलता है। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय नहीं है तो फिर आप इसको ड्रिप से भी अपनी फसलों में या पानी के साथ में भी इसको चला सकते हैं और तब भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपकी क्रॉप में देखने को मिलता है। थर्ड, इसके यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दोस्तों, आप इनके साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह मिला करके आप सब्जी वर्गीय फसलों में एक बार कम से कम फ्रूटिंग स्टेज में आपको ज़रूर ड्रिप से चलाना है। अम्लीय मिट्टी है तो ही चलाना है, क्षारीय है तो फिर आपको स्प्रे ही करना है। लास्ट में बुझे हुए चूने के पानी का इस्तेमाल आप फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि बढ़वार के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूटिंग स्टेज के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी कैल्शियम की कमी नज़र आए तो फिर आप फसल की किसी भी अवस्था में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास किस टाइप की खेती है, यानी कि आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या फिर आपके पास फ्रूट्स प्लांट्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।